हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम दोबारा से इजराइल ईरान के वॉर के बारे में चर्चा करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच के संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने इसे कोविड जैसा महामारी बताया है। आइए हम पूरे विस्तार से तरीके से डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या रहा है, क्यों हरमुज जल संधि को लेकर इतना ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्या है उसमें। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के राज्यसभा में संबोधन किया है। वहाँ पर राज्यसभा में संबोधन करते हुए बताया है कि भारत मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है वॉर, उसके वजह से भारत उसका पूरे अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है और बाकी सभी चीज़ों को देख रहा है। भारत वहाँ से तेल हो गया, गैस हो गया, और जहाँ पे क्रू मेंबर, इन सभी को जो लोग फंसे हुए हैं, साथ में कार्गो शिप जो सभी फंसे हुए हैं, उन सभी के ऊपर चिंता जताया और साथ में सभी को अच्छे तरीके से इससे बाहर निकलने के लिए बताया। ईरान इजराइल वॉर का चिंता लाजमी सी बात है, क्योंकि भारत सरकार ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्लान तैयार कर रखे, जिसमें कि स्ट्रेटेजिक तरीके से बातचीत करके आगे। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि मिनिस्टर लेवल की सभी को बता दिया गया और सभी को अपने अपने अलग तरीके से कार्य दे दिए गए, जिससे कि आराम से वो अपना कार्य कर सकते हैं और आने वाले समय में सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए। वहीं हम और आगे बात करें तो भारत, जहाँ पे 90% जहाज़ जो है वो विदेशों का है, जिससे कि भारत इंपोर्ट सामान करता है। वहीं भारत ने इसमें बात किया कि 70,000 करोड़ का हम इन्वेस्ट करेंगे। भारत अपना शिप बिल्डिंग का कार्य करेगा, जिसमें कि इतना इन्वेस्ट किया जाएगा और भारत अभी फ़िलहाल में 90 ऑयल गैस ये सब सारी चीज़, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए भारत ने निर्णय लिया है कि 70,000 करोड़ इन्वेस्ट करके भारत खुद अपना जहाज़ बनाएगा, जिससे कि आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति बने तो भारत इससे पार पा सके। साथ में मिडिल ईस्ट में सभी भारत के प्रधानमंत्री ने हेड ऑफ स्टेट से सभी से बात किया है, जिसमें कि यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, इन सभी से लगातार बातें चल रही। साथ में भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल हो गया, ईरान हो गया, यूएस हो गया, इन सभी के डेलीगेट से भी बात किया है। लगातार बातें चल रही और चीज़ों को जहाँ तक हो बात विचार करके ही सुलटाया जा सके। कि आपको पता है कि यहाँ पे हार्मुज जल संधि है और ये इस तरफ पर्शियन गल्फ हो गया, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, और यहीं पे ईरान अपना चोक पॉइंट बनाकर बैठा हुआ है, जिससे कि इस यहाँ से व्यापार नहीं हो पा रहा है। साथ में भारत ने यह भी बोला है कि जिसमें कि व्यापारिक शिप हो गया, साथ में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का जो रूट हो गया, इन सब में व्यवधान ना डालें। अगर किसी सिविलियन का जान जा रहा है तो उसके ऊपर भी हमला ना किया जाए। साथ में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला नहीं किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में ज़्यादा और प्रभाव इसका पड़ सके। भारत हमेशा बातचीत का ही बात बताया है और कहा है कि शांति का रास्ता सिर्फ बात से ही होगा, और इसमें लड़ाई झगड़ा करके या फिर इन सब से कुछ नहीं है। बात ही भारत ने यूक्रेन वॉर को भी भारत ने शांति का मार्ग बताया, और साथ में यहाँ पे ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए भी शांति का मार्ग ही बताया है। यहीं से बात करें तो यहाँ से लगभग पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, इन सभी के ऊपर बहुत प्रभावित पड़ रहा है। और अगर फर्टिलाइज़र नहीं हुआ तो किसान को आने वाले समय में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ में यहीं पे हम बात करें तो कोरोना के हालात कैसे बन गए, प्रधानमंत्री ने कोरोना जैसे हालात क्यों बोला, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। कोविड जो कि 2020 में आया था, और 2020 में आने के बाद से कोविड का ऐसा सिस्टम हो गया था कि इससे पूरे विश्व को बहुत तरीके से प्रभावित होना पड़ा था, जिसमें हो गया कि व्यापार पे काफ़ी प्रभाव पड़ा था, साथ में अर्थव्यवस्था के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। घर पे रहने के लिए लोग मजबूर हो गए, बाहर निकल नहीं पा रहे, जिससे कि अर्थव्यवस्था चल नहीं पा रही थी। साथ में सभी चीज़ों को बंद करना पड़ा, ट्रांसपोर्ट को भी बंद करना पड़ा, खाने की भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, हेल्थ से रिलेटेड सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वैसा ही हालात आज दोबारा बन रहा है, क्योंकि भारत अपना सही ग्रोथ से चल रहा था, वहाँ पे उस टाइम उसको घाटा हुआ, साथ में दोबारा भी भारत को ऐसी स्थिति आने का संभावना बढ़ रही है। वहीं हम बात करें तो भारत कोरोना के टाइम में भी जॉब लॉसेस बहुत देखा, गरीबी देखी, साथ में छोटे मोटे जो दुकान थे वो धीरे पूरा तरीके से ठप पड़ गया। जो हाल ही में स्टार्ट किए थे एमएसएमई सेक्टर वगैरह हो गया, वो सभी ठप पड़ गए। टूरिज़्म बंद हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, ऑयल इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग खरीद नहीं पा रहे थे। आज ऑयल का प्राइस हाई हो गया, उस टाइम क्या था कि लोग कहीं जा नहीं रहे थे, इस वजह से ऑयल खरीद ही नहीं पा रहे थे। तो ऑयल नहीं अगर खरीद पा रहे थे तो उसके लिए समस्या आ पा रही थी। और आज ऑयल का दाम, जितना भी चीज़ चलता है जिसमें एलपीजी हो गया, कारें वगैरह हो गई, साथ में फाइटर जेट हो गए, प्लेन हो गए, कोई भी जेट फ्यूल से ही चल रहा होता है, क्रूड ऑयल से ही चलता है। तो ऐसा लग रहा है कि यार अभी जो ऐसा चल रहा है स्थिति वो बहुत ख़राब है। 60 से 65% यहीं से होता है, मध्य एशिया से ही, वेस्ट एशिया से ही होता है, और साथ में वहाँ पे 85% हार्मुज जल संधि से व्यापार होता है। वहीं दुनिया का 20% तेल भी यहीं से इंपोर्ट होता है। तेल का रेट भी 5 से 10 डॉलर हाई हो चुका है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट क्रैश कर चुका है। भारत का जीडीपी में भी प्रभाव दिखना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि भारत का जीडीपी
पूरे मिडिल ईस्ट से 15% का GDP यहीं से आता है। 15%। भारत अपना 40 से 45% फर्टिलाइज़र यहीं से इंपोर्ट करता है, जिससे कि किसान को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, भुखमरी जैसी समस्या आ सकती है, क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र आएगा नहीं तो यूरिया वगैरह वो इन सब का बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इन सभी चीज़ को देखते हुए भारत ने सही कदम उठाया है, जिसमें कि 6 नए यूरिया प्लांट का भी बढ़ावा दे दिया और उस पर काम लगातार चल रहा है। भारत का इस रीजन से, मिडिल ईस्ट वाले रीजन से, यहाँ से भारत रेमिटेंसेस बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त करता है भारत का, जो कि धीरे धीरे कमता जा रहा है। भारत को लगभग $3 बिलियन का नुकसान हो चुका है। ऐसा लगाया जाता है कि 10 से 11 भी हो सकता है यह आगे चलकर। और भारत का विदेशी व्यापार भी विदेशी डॉलर व्यापार वो भी $7 बिलियन कम हो चुका है, जिसे फॉरेक्स रिजर्व बोला जाता है एक तरीके से। अब भारत के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी ने भी, IEA ने बताया है कि भारत सभी को वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए और साथ में ट्रेवल करने के लिए भी कम करने बोला जाए, और एक कार का इस्तेमाल पब्लिक लोगों के लिए किया जाए। मतलब कि एक कार से अगर सेम ऑफिस है तो लगातार सभी लोग जाएं, साथ में कार का लोग कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, LPG के स्थान पर कुछ और जैसे कोयला या फिर इन सब चीज़ों का प्रयोग करना स्टार्ट करें। वहीं अगर हम आसपास के देश की बात करें तो जिसमें पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब देशों में सब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट कर दिया गया। मालदीव ऐसा विचार कर रहा है, श्रीलंका, बांग्लादेश के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा बताया कि भारत 41 देशों के साथ लगातार ऊर्जा आयात के लिए आगे बढ़ रहा है। साथ में 65 मीट्रिक टन पेट्रोलियम रिजर्व पर भी काम कर रहा है। 6 यूरिया प्लांट को भी शुरू कर दिया गया है। साथ में कोयला का स्टॉक भी बढ़ाया जा रहा है। और वहीं बात करें तो जो ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है तेल, LPG, इन सब चीज़ों का, उसके ऊपर भी नकेल बहुत अच्छे तरीके से कसा जा रहा है। भारत इन सभी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहा है भारत, और आने वाले समय में इसका चुनौती का सामना करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत के कोविड के टाइम में भी पूरे विश्व में इसी तरीके से हुआ था। और सभी से अपील कर रहे हैं कि ऐसे भ्रामक जानकारी में कभी भी ना फैले, जिससे कि आने वाले समय में समस्या हो सके। और पेशेंस रखें, धैर्य, इन सभी चीज़ों से कार्य करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि धैर्य बेहद ज़रूरी है। और धीरे धीरे इससे भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा कोविड काल इससे बेहद ही खतरनाक था उस टाइम तो। और घर सब कुछ मतलब कि बंद एक तरीके से हो गया था, ना ही बाहर जाना, ना ही किसी से मिलना जुलना, मार्केट को लॉस हो रहा था, व्यापार वगैरह पूरा ठप पड़ गया था। लेकिन उससे धीरे धीरे बाहर निकल गए थे, जहाँ पे वहीं पे भारत कोविड के टाइम में 7 पॉइंट की GDP से आगे बढ़ रहा था, उसमें 5 पॉइंट की घाटा मतलब नेगेटिव में चला गया। सेम ऐसा ही सिचुएशन दोबारा आया। धीरे धीरे आराम से लोग काम को आगे बढ़ाएं और चीज़ों को समझ के ये भी समस्या से आगे निकल जाना है। और भारत में तो जैसा कुछ भी होता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है। भारत में सत्ता दल और विपक्षी दलों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन सभी को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि ये जो मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखते हैं ऐसा क्या होता है कि बस स्थिति ऐसा ना बन जाए, क्योंकि जैसे यहाँ पे इराक और ईरान वॉर के टाइम में हुआ था, क्योंकि ईरान और इराक वॉर के टाइम में भी तेल का प्राइस बहुत हाई ऊपर हो चुका था और साथ ही बहुत ही लॉसेस हुआ था। वहीं भारत की बात करें तो भारत फ़िलहाल कम से कम ये पूरे वेस्ट एशिया वाले रीजन में 80 से 80 से 90 लाख लोग भारतीय यहाँ पे रहते हैं, लगभग 1 करोड़। वहीं भारत की सरकार ने भी बताया कि भारत लगभग 3,75,000 के करीब भारतीयों को वहाँ पे वापस ला चुके हैं। 1000 तो सिर्फ ईरान से लोग आए हैं। तो धीरे धीरे ऐसा किया जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस रीजन में लगातार ये ऐसे वॉर चलता रहा तो भारत को आने वाले समय में समस्या हो सकता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व को भी समस्या हो सकता है, क्योंकि इस एरिया से सिर्फ 20% व्यापार पूरे विश्व का होता है। भारत 40 से 45% का व्यापार सिर्फ हार्मुज जल संधि से करता है। तो ये वॉर जितना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके और धीरे धीरे इससे आगे निकल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी थैंक यू। बाकी आप चीज़ों को ध्यान रखिए और सोच समझ कर चलिए। ऐसे भ्रामक जानकारियों के ऊपर कभी भी ना दौड़े। और भारत में अगर किसी चीज़ का कमी हो रहा है तो भारत किसी दूसरे देश से, किसी अन्य देशों से सभी चीज़ को, व्यवस्था को आगे बढ़ाता चला जाएगा। कोविड से ज़्यादा खतरनाक तो नहीं होगा, क्योंकि कोविड का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। आज के लिए जय हिंद। मिलते किसी नए लेक्चर के साथ।